जो सेंट्रल डॉगमा है उसकी कुछ आपके पास एक्सेप्शन है। सेंट्रल डॉगमा तो ये था कि डीएनए से एमआरएनए बना एंड एमआरएनए से हमारी फिर प्रोटीन बनी। अभी यूजुअली आपको एमआरएनए इसलिए नहीं लिखते, डायरेक्टली आरएनए इसलिए लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट एक्चुअली एमआरएनए ही इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ट्रांसलेशन। अब रिवर्स सेंट्रल डॉगमा किस किस में होता है, सबसे पहले थोड़ी डिस्कवरी देख लेते हैं, या फिर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। रिवर्स सेंट्रल डॉगमा में एक्चुअली क्या होता है, कुछ वायरसेस होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, तो हम वायरल आरएनए लिख देते हैं। अब उससे सबसे पहले क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो देखो अभी तक हम क्या देखते थे कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनी, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ट्रांसलेशन। बट यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इसे क्या बोल देंगे हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बस कुछ ज़्यादा फंडा नहीं है। फिर डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से दोबारा से आरएनए बन जाएगा, बिकॉज ट्रांसलेट तो आरएनए ही होता है, डीएनए ट्रांसलेट डायरेक्ट प्रोटीन में नहीं हो सकता। तो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई, फिर डीएनए बना। डीएनए कैसा बना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, दैट्स वाई हम यहाँ पे सी डीएनए लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हुई ट्रांसक्रिप्शन एंड फिर यहाँ पे हुई ट्रांसलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। तो रिवर्स सेंट्रल डॉगमा की थोड़ी बहुत हम डिस्कवरर के बारे में लिखें तो सबसे पहले इट इज़ एन एक्सेप्शन टू सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा के लिए ये एक्सेप्शन है। फिर इट इज प्रपोज्ड बाय टैमिन एंड बाल्टीमोर। टैमिन एंड बाल्टीमोर ने ये डिस्कवर किया था, ईयर आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्पेसिफिकली 1970, 1970 में डिस्कवर किया था। दैट्स वाई इसी को ही हम क्या कह देते हैं, टैमिनिज्म भी कह देते हैं। अब ये किस में पाया जाता है, ये एक्चुअली फाउंड इन सम स्पेशल राइबोवायरस। ऐसा नहीं है सारे राइबोवायरस। राइबोवायरस क्या होते हैं, वायरसेस विच हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल, बट सम स्पेशल राइबोवायरसेस नोन एज द रेट्रोवायरसेस। राइबोवायरस का क्या मतलब है, जिनके पास आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है। तो रेट्रोवायरसेस हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर स्पेशली क्या है, रेट्रोवायरसेस के पास स्पेशल एंजाइम होना चाहिए, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो कि कैटलाइज करवाता है, कैटलाइजेज प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आपके पास जो डीएनए है, नॉट डीएनए, आरएनए है, उससे हमारे पास डीएनए फॉर्म होगा, दैट इज एक्चुअली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे कि ये वायरल डीएनए था, ठीक है, वायरल डीएनए से हमारे पास बना सी डीएनए। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर हमारे पास क्या आया, सी डीएनए से बना व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से आरएनए बनेगा, एक्चुअली एमआरएनए बनेगा, एंड देन फिर हमारे पास प्रोटीन बन जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली दी सी डीएनए से ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन है, एंड दिस इज नॉर्मल ट्रांसलेशन। नाउ दिस step is utilized by an enzyme, special enzyme, reverse transcriptase। देखो मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे,
वायरल डीएनए होगा तब तो नॉर्मल सेंट्रल डॉगमा फॉलो होगा ना यार। वायरल आरएनए है हमारे पास, आरएनए से डीएनए बन रहा है, रिमेंबर। एंड इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉगमा को। चलो आगे चल के देखते हैं। तो आई होप्स रिवर्स सेंट्रल डॉगमा के बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। तो अब रिवर्स सेंट्रल डॉगमा देख लीजिए, जिसे हमने टेमिनिज्म भी कहा, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ आरएनए से डीएनए बना, राइट। फिर डीएनए से हमारे पास आरएनए बना। फर्स्ट स्टेप इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैटालाइज्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट ओनली इन दी रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस के एग्जाम्पल मैंने बताए नहीं, उसमें आप एक HIV डाल देना एंड QB फाज डाल देना, ठीक है, HIV एंड QB बैक्टीरियोफाज। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास RNA से प्रोटीन बनेगा, दैट इज ट्रांसलेशन। यहाँ पे लिख ही देते हैं ना रेट्रोवायरसेस के थोड़े बहुत एग्जाम्पल। क्या क्या देखे रेट्रोवायरसेस में, HIV एंड QB फाज, QB बैक्टीरियोफाज जो होता है। So yeah, that's it. So I hope you like the session. If you really like the session, please hit the like button. And if you have any queries, any doubts, so do post it in the comment section. And we will meet in next class. Till then, happy learning and have a good day. Thank you so much.